कैसे गाली गलौज कर रहा है, देखिए। ए देखिए, लड़का लोगों को भी बोल रहा है, देखिए। ए देखिए, देखिए लड़का लोगों को भी बोल रहा है। देखिए, देखिए सर, देखिए सर। जी, मेरा नाम लक्की कौर है। मैं साक्षी मुंसा सिंह बगान में रहती हूँ और 17 दिसंबर 2025 को राकेश मंडल दारू माफिया है जो, और उसकी पत्नी परविंदर कौर उस छोटी, ये दोनों अवैध रूप से ज़मीन घेरने गए थे मुंसा सिंह बगान में। तो मुंसा सिंह बगान में ज़मीन घेरने गए थे तो बाकी के लोग ऑब्जेक्शन करने लगे। 6 फुट का दीवार उठा दिया था और शटर लगाने जा रहे थे तो बाकी लोग ऑब्जेक्शन करने लगे कि ऐसा मत कीजिए, बस्ती में मतलब आप ऐसे कैसे कहीं भी दीवार घेर लेंगे, कहीं भी कब्जा कर लेंगे। तो बस्ती के लोग से लड़ने लगे। तब तक बस्ती के लोग क्या किए, दीवार गिरा दिए। तो इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो सुमन घोष जो वहीं रहते हैं, पड़ोसी हैं, उसका सर फाड़ दिया राकेश मंडल ने। और उसकी बीवी ऊपर से लड़ाई झगड़ा सब महिला लोग से करने लग गई। हम लोग समझाने बुझाने का काम किए तो उसकी बीवी आकर के साक्षी थाना से हम लोग के ऊपर काउंटर केस डाल दी कि हम लोग उसका चैन छिनताई किए हैं, हम लोग महिला मोर्चा। और बाकी लड़के जो उन लोगों को छुड़ा रहे थे उन लोगों का नाम डाले हैं कि वो बाकी लड़के उन लोग को मतलब छेड़खानी किए, कपड़ा फाड़े उसको, परविंदर कौर को, जबकि ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। तब भी हम लोग चुप हो गए। दूसरे दिन 18 दिसंबर को मेरे मरे हुए पापा को गाली देने लगे तो मेरी भाभी लोग मना की तो उन लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे, परविंदर कौर और राकेश मंडल। फिर भी बात खत्म हो गया सर, हम लोग फिर भी कुछ नहीं बोले। उसके बाद में आपस में गाली गलौज हुआ ही था। उस दिन भी वो लोग भी दिए थे, हम लोग भी दिए थे गाली। उसके बाद में सर, मेरा घर में बाथरूम नहीं है, हम लोग शौचालय बना रहे थे। लैंड ऑफिस में कंप्लेन करके राकेश मंडल और परविंदर कौर ने मेरा बाथरूम तोड़वा दिया। तब भी हम लोग चुप रहे सर, तब भी हम लोग कुछ नहीं बोले। उसके बाद में सर जब तब हम लोग को गाली गलौज देना, हम लोग को धमकी देना, कहीं से कैमरा लगवा लिया, हम लोग के ऊपर रेकी बैठा दिया सर कि हम लोग कब कहाँ निकल रहे हैं, कब आ रहे हैं। हम लोग का मर्डर कराने के लिए काफ़ी लोग को बोला गया कि इसका मर्डर कर दीजिए, इसको कहीं पैर हाथ तोड़ दीजिए, इसका घर में चढ़ के इन लोगों को मारिए। बहुत लोग को बोला गया सर, वो लोग आके हम लोग को बता देता था। ये सब भी बात खत्म हो गया सर। उसके बाद सर 16 अप्रैल की बात है, मैं रैली पे गई थी पूर्णिमा साहू की, तभी की बात है। मैं आई जब तो देख रही हूँ कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मैंने पूछा किस लिए हल्ला गुल्ला हो रहा, तो मेरी भाभी ने कहा कि मैं उसको बोलने गई थी कि मेरे बच्चे को उसका बच्चा मारा है, समझा लो अपना बच्चा को। तो वो बोलती है कि अभी तो खाली मारा है ना, आइंदा से गलती करे तो काट के नल्ला में फेंक देना। तो मेरी भाभी से गाली गलौज हुआ सर। हम ये नहीं बोल रहे कि वो चुप थी कि मेरी भाभी गाली दिया, मेरी भाभी चुप थी कि वो गाली दिया, ऐसा नहीं। दोनों पक्ष से गाली गलौज हुआ। लेकिन ये क्या कि गोलमुरी थाने में कंप्लेंट डाल दी कि हम लोग उसको मारे हैं, पीटे, घसीटे। सेम चीज़ जो साक्षी थाना में लिखाई थी सेम चीज़ वहाँ भी लिखाई। लेकिन वहाँ भी बड़ा बाबू जांच किए, ऐसा कुछ नहीं पाया गया तो 107 कर दिए दोनों की तरफ से। उसके बाद सर ये मेरा छोटी वाली भाभी ST SC से आती है, उसको जाति का गाली दिए थे तो वो क्या की, जाति का केस इसके ऊपर डाल दी, परविंदर कौर के ऊपर। आज थाने इसलिए पहुँचे हैं कि 13 तारीख की बात है, ये 13 तारीख की, 13 मई की। 13 मई को हम लोग सो रहे थे घर पे अपने, और राकेश मंडल परविंदर कौर आके भोर को 4 बजे हम लोग से लड़ाई झगड़ा किया। रात को भी गाली गलौज किया था, हम लोग कुछ नहीं बोले, उस समय हम लोग शांत थे। फिर भोर भोर को हम लोग से लड़ाई झगड़ा किया तो मेरा भाई जाके इसका कैमरा तोड़ा है, मेरा मामा का लड़का। तो इस बीच ये FIR किए हैं तो हम लोग भी अपना FIR करने आए हैं, हम लोग भी अपना आवेदन देने आए हैं। आवेदन तो हम लोग उसी दिन दे चुके थे, लेकिन हम लोग के पक्ष में कुछ बोला नहीं जा रहा था, इसीलिए हम लोग आए हैं। उस मुंसा सिंह बगान में अवैध रूप से ज़मीन छेक के गोदाम बनाई है, उस पर भी वो मतलब 60,000 महीने का उठा रही है। बस्ती में इसका किसी से नहीं बनता है, सबसे लड़ाई झगड़ा मारपीट करती है। इसका बैकग्राउंड इसके मैके से ही खराब है, ये अच्छी लेडीज नहीं है। और राकेश मंडल अपनी बीवी का पक्ष लेके सबसे लड़ाई करता है, महिला लोगों को भी गंदा गंदा गाली देता है, बर्त सवाल मतलब जवाब देता है महिला लोगों को। ये लोग मतलब समाज में रहने लायक नहीं है सर। पूरा बस्ती हम लोग एक साथ आ रहे लोग दोनों मिलके बस्ती को अलग टाइप का माहौल बना के रखा है सर। आए दिन थोड़ा बड़ा बात होता है, खाली थाना खाली थाना। ये कोई बच्चा में क्या असर पड़ रहा है, परिवार में क्या असर पड़ रहा है, ये सब देखना चाहिए ना, सोचना चाहिए। उसका बच्चा निकलता है, बेटा डंडा लेके निकलता है, मेरी बेटी को गाली देता है। मेरी बेटी 13 साल की, उसको गाली गलौज करता है। तो मेरी बेटी डरती है कि कहीं आपस में फिर ना लड़ाई हो, आके हमको बोलती है हम लोग बेटा ठीक है शांत रहो। बच्ची को देखिए मेरा टॉर्चर कर रहा है उसका बेटा, जब निकल के जाता है कोई देख लेती है तो कच्चा कच्चा उसका बेटा गाली देता है।
वो ना अपने खुद सही की औरत है, ना अपना बच्चा लोगों को भी भविष्य सही दे रही है सर।